बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम आलू के ऐसे कबाब बना के तैयार करेंगे जो जायके में चिकन या बीफ के कबाब से किसी सूरत कम नहीं होंगे। ये इंतहाई लजीज कबाब बनाने के लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आप बेहतरीन कबाब बना के इंजॉय कर सकें। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने तकरीबन 600 ग्राम आलू बॉईल करके कद्दूकश कर लिए हैं। इनको ग्रेटर की मदद से मैंने ग्रेट कर लिया था। साथ ही अब हम एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ वो शामिल कर लेंगे। ये 3 से 4 जवे लहसुन के थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था। ये डाल लिया हमने अपने मसाले के अंदर। और साथ ही ये मेरे पास सुर्ख और सब्ज़ मिर्च थी चॉप की हुई, ये भी हमने शामिल कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसकी मिक़दार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसालों में सबसे पहले 1 खाने का चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च डालेंगे हम। साथ ही हमने इसके अंदर डालना है आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इसको हथेलियों की मदद से मैश करके डालेंगे। इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से यकजान कर लेना है ताकि हमारा बेहतरीन किस्म का पेस्ट बन के तैयार हो। बाइंडिंग के लिए आप इसमें 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अंडा शामिल किए बगैर क्योंकि आलू अच्छे तरीके से बॉयल हुए थे तो ये स्टिकी से इसका टेक्सचर बनेगा। तो हमने जस्ट इसकी बॉल्स बना के उनको हल्का सा प्रेस करके टिक्कियाँ बना लेनी है। यहाँ पे मैंने 1 अंडा ले लिया है। पहले 1 ही अंडा हम तोड़ के उसको बीट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 अंडा और ले लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 अंडा इसकी कोटिंग के लिए इनफ है। अंडे को अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम मटेरियल ले लेंगे। आप जिस साइज़ में कटलेट बना के तैयार करना चाहते हैं उतना सा आप साइज़ ले लेंगे, उतनी सी मिक़दार आप ले लेंगे स्टफिंग की। और इसकी हमने एक बॉल बनानी है, इसको हल्का सा प्रेस करना है और शेप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक राउंड या स्क्वायर या कोई भी शेप आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे अपने मटेरियल को, उसके बाद हम इसको के ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हल्के हाथों से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर से उतरे नहीं और बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे कटलेट बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बनानी है और उनको हल्का सा प्रेस करके कटलेट्स तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने उसको शेप दे ली है। पहले अंडे में डिप करेंगे, जिस हाथ से आपने इसको अंडे में डिप करना है आपने उस हाथ से इसको ब्रेड क्रम्स में कोट नहीं करना। आपने अपना जो आपका खुश्क हाथ होगा उससे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाने हैं। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल है। शैलो फ्राई करना है हमने, डीप फ्राई नहीं करना। अपने कटलेट्स 1 बाय 1 करके हम पैन के अंदर डालेंगे। जितनी स्पेस है उतने कटलेट्स डाल के हम इनको फ्राई करेंगे। दोनों साइडों से तकरीबन 2 से 3 मिनट यानी कि टोटल 6 मिनट फ्राई करना है, लेकिन आंच ऑयल गर्म करते हुए दरमियानी रखनी है। जब इनको फ्राई करना है तो लो टू मीडियम हीट कर लेनी है, ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ये मैं साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आंच कितनी कम है, अभी हल्का हल्का सा कलर आया है। टोटल हमने इनको सिर्फ और सिर्फ 3-3 मिनट के लिए दोनों साइडों से फ्राई करना है, क्योंकि आलू ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन कटलेट्स हमारे बनके तैयार होंगे। फाइनल लुक मेरे से मिस हो गई, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।